क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करो। यस माय लॉर्ड। आपका नाम? नटवर खम्मागणी। मुझे आपके और सोनू के संबंधों के बारे में कुछ बताएंगे? संबंध? अरे वो तो आदर्श मानती थी मुझे, मैं उसकी मदद किया करता था, बस इतना ही। ये सब मन घड़त है, वो चिट्ठी वगैरह सब झूठ है। ठीक है, तो सोनू के आई की गवाही वो भी झूठी है? मुझे माफ कीजिए, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, पर अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। सोनू बहुत प्यारी लड़की थी, बहुत समझदार भी थी, लेकिन उसकी माँ और उसके बीच हमेशा झगड़े हुआ करते थे। कितनी बार मैंने सुलह करवाई है। इन झगड़ों से ऊबकर उसने खुदकुशी की है, और ये उस बात को सह नहीं पाई। तब से इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। ये तो पागल हो चुकी हैं। मैं पागल नहीं हूँ, तुम हम सबको पागल बना रहे हो। तुमने मेरी सोनू की जान ली है। वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती, इसी ने मारा है उसे। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए आप शांत रहिए, ये कोर्ट है, चौराहे का झगड़ा नहीं है ये। देखिए, आप गवाह पर गंभीर इल्जाम लगा रहे हो। अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, ऐसा कह रहे हो आप? आपके पास कोई सबूत है? हाँ है। तो पेश कीजिए। ये गांव वाले। जज साहब, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप गांव वालों की गवाही ले सकते हो। मैं आपसे विनती करता हूं। गांव के लोगों की गवाही लेने के लिए इजाजत है। धन्यवाद। मैं मुलजिम के दोस्त बजरंग पाटिल, इन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। बुलाइए उन्हें। बजरंग पाटिल हाजिर हो। आप मुलजिम को जानते हैं? मुलजिम? नहीं नहीं, इन्हें पहचानता हूं मैं। ये हमारे भगवान के अवतार हैं। और मधु जी को? हाँ, इन्हें भी पहचानता हूँ। इनके साथ बहुत बुरा हुआ। इनकी बेटी बहुत अच्छी लड़की थी, सोनू। उसने खुदकुशी कर ली और इन्हें सदमा पहुंचा। तब से इनके दिमाग पर असर हुआ है। सभी गवाहों के बयानात को सुनने के बाद लगता है मुलजिम की बातें सच हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते। देखना अब डॉक्टर छूट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब देख लेना, कंगनी बाबा को नारियल मैं चढ़ाऊंगी। जज साहब, आपकी परमिशन हो तो मुझे कुछ कहना है। बोलिए। परमिशन ग्रांटेड। जज साहब, मधु जी ने लगाए हुए इल्जाम, बरामद किए हुए सबूत, सोनू की लिखी चिट्ठी और डिंपल की झूठी गवाही, इससे यह साबित होता है कि डॉक्टर का इस सब से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। मतलब और तफ्तीश की जरूरत है। डॉक्टर और उसके साथी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, उनके साथ मारपीट कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर का समाज में रहना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि हमें इस मुलजिम की 14 दिनों की पुलिस कस्टडी दी जाए। ठीक है, 14 दिनों की नहीं लेकिन 4 दिनों की कस्टडी दे सकता हूं। कोर्ट इज एडजर्न्ड।
इसे हथकड़ी पहनाओ और ले चलो। अरे डॉक्टर, ये सब क्या चल रहा है? लग रहा था कि आप छूट जाएंगे, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने वापस फंसा दिया आपको। टोनिया, जा इनके लिए पानी लेकर आ। क्या हुआ मंगल, तुम तीनों ही आए हो? और तुम्हारा दामाद कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो डॉक्टर कहाँ है? अभी डॉक्टर को नहीं छोड़ा है। 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है उन्हें। हाँ, मैं तो जानती ही थी वो जो नया इंस्पेक्टर आया है ना, वो उस कलमुहे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसको है ना जल्द से जल्द फांसी पे लटकाना चाहिए और भरे बाजार में उसको 100 कोड़े मारने चाहिए। अरे आई, क्या बोल रही हैं आप? किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद है वो आपके। डिम्पल के बारे में तो सोचिए, देखिए तो उसकी हालत। तो क्या हुआ? मैंने कहा था क्या शादी करने के लिए? अरे मैं बोल बोल के थक गई थी कि उस कलमुहे के साथ शादी मत करो, पर नहीं सुना। शादी करने की बहुत जल्दी थी ना, बहुत शौक चढ़ा था ना शादी का। अब भुगतो। आई, कैसी बातें करती हो? नातिन है वो तुम्हारी, उसके मन का भी कुछ ख्याल करो ना। अरे उसका मन का ही नहीं, उसकी जिंदगी का ख्याल है, इसलिए बोल रही हूँ। वो अंदर गया है ना, देखना मेरी हाय लग जाएगी उसे। वो देखो, जेल से छूटना नहीं चाहिए। डिम्पल, तू ले ले उससे तलाक। वैसे भी तो वो फांसी पे लटकने वाला ही है। मुझे है ना सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मनाओ, आप और खुशियाँ मनाओ। जो मन में आए वो करो। वैसे भी आपको कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। डॉक्टर को किसी भी हालत में छुड़ा कर लेकर आऊंगी। और तब मैं भी खुशियाँ मनाऊंगी। बंधु, ये ले ना, इस पे जरा अच्छा गाना लगा दे। मुझे तो नाचने का मन हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ दो, मैं लगाता हूँ गाना। अच्छा सा गाना लगाना। हाँ हाँ हाँ, बस 2 मिनट रुको। पिकनिक पर सोनू बेहोश हो गई थी। ये बात डॉक्टर ने मुझे क्यों नहीं बताई? ऐसे कैसे बेहोश हो गई होगी? इन्होंने ही कुछ किया होगा। मैंने इनसे 100 बार कहा है कि मैं आपकी पार्टनर हूँ, मुझे हर बात बताया करो, लेकिन नहीं। लेकिन जब ऐसे फंस जाते हैं तो फिर मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं। आप इस तरह मुझे मार नहीं सकते साहब। ये गैर कानूनी है। इस सबका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको तैयार रहना। वाइकर, हमें इसका मुहूर्त निकलवाना है। विधि का समय चूकना नहीं चाहिए। समय पर काम होना चाहिए। आज ऐसा सबक सिखाऊंगा इसे, ऐसा सबक सिखाता हूं इसे, कभी भूल नहीं पाएगा। वो शादी में क्या कहते हैं? शुभ मंगल, सावधान। ध्यान रखो इस पर। डरना मत। वैसे हमारे साहब बहुत अच्छे हैं। शुरू में सब कुछ प्यार से ही करते हैं। प्यार से बातें करते हैं, प्यार से सवाल पूछते हैं, और जरूरत पड़ी तो प्यार से मारते भी हैं। हमारे साहब प्यार पर बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन सामने वाले ने प्यार का अपमान किया, अवमानना की, तो बहुत चिढ़ जाते हैं। और फिर क्या करेंगे ये कोई नहीं कह सकता। याद रखना। अरे रे, मुझे तो भाई भरोसा ही नहीं हो रहा है। उस डॉक्टर को तो हम भगवान का अवतार समझते थे, और वो अपनी बेटी के उम्र की लड़की के साथ चक्कर चला रहा था। गधे, क्या बोल रहा है तू? क्या गलत बोल रहा हूँ? जो मैंने सुना वही बोल रहा हूँ।
ये डॉक्टर ने पूरे गांव को पागल बना रखा है और मुझे तो ऐसा शक हो रहा है कि वो लड़की ने खुदकुशी नहीं की होगी। मुझे तो लगता है कि ये डॉक्टर ने ही कुछ। तेरी तो अरे क्या बोल रहा था तू? फिर से बोल। मेरी हिम्मत कैसे हुई? तू डॉक्टर साहब के बारे में बोल रहा है? रुक, तेरी जबान भी खींचनी पड़ेगी। भैया शांत हो जा, छोड़ उसे, छोड़। ये अंधभक्त हो गया, अंधभक्त। जब तक इसकी आंख पे लगी पट्टी नहीं निकलती ना, तब तक इसे कुछ समझ नहीं आएगा। इधर तुझे दिखाता हूँ, बहुत जबान चल रही है ना तेरी। हाथ लगा कर तो दिखा। अरे उस लड़की ने मरते वक्त जो चिट्ठी लिखी वो झूठी है क्या? अपना दिमाग इस्तेमाल करो और इस बारे में सोचो। अंधभक्त हो गया वो डॉक्टर का, अंधभक्त। एक दिन वो डॉक्टर ही तेरी वाट लगाएगा, देखना, तब तुझे समझ आएगा। दिखाता हूँ तुझे कि मैं कौन हूँ। ये छोड़। डॉक्टर तो भगवान के अवतार है, वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते। निस्वार्थ भाव से गांव के लोगों की हमेशा सेवा की है उन्होंने, और ये ऐसी बात कर रहा है उनके बारे में। भैया तू शांत हो जाना, तू क्यों उसकी बातों पर इतना ध्यान दे रहा है? आज तो ये अकेला ही बोला, कल पूरा गांव बोलेगा भगवान के अवतार ने कितना कुछ नहीं किया है हमारे लिए। मेरी मरी हुई माँ को जिंदा किया था उन्होंने। कभी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं किया, हमेशा ही की है। नहीं, आज के बाद डॉक्टर के बारे में किसी ने कुछ भी गलत कहा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी हड्डियां तोड़कर चकनाचूर करके थैली में भरकर उसके ऊपर से ट्रैक्टर नहीं चलाया ना, तो फिर मेरा भी नाम बच जाना है एक ही घूंसे में। उस चिट्ठी के बारे में मुझसे कुछ कहा कैसे नहीं इस बेवकूफ लड़की ने। सोनू तो चली गई, लेकिन मुझे बुरी तरह फंसा कर चली गई। अब ये सोचना चाहिए कि इस सब से मैं बाहर कैसे निकलूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ इस हवालात में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मैंने साहब क्या कर रहे हो? इतनी नन्ही सी जान उसे जहर देकर मार डाला तुमने। वो मुझसे कह रही थी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं उसे बचा नहीं सका। नीचे बैठ, छोड़ो उसे। साहब, अरे मैं चीनू को क्यों मारूंगा? चीनू मेरी बेटी जैसी थी, मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ, बता देता हूँ। मैं कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता, सबके साथ प्यार से बात करता हूँ। मुझे बताओ, सोनू और तुम्हारे बीच कैसे संबंध थे? सोनू की जमीन का कोई इशू था, कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे और मैं उसकी मदद कर रहा था। अब मदद करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? सोनू की प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? डिम्पल के नाम है। सोनू की प्रॉपर्टी डिम्पल कपाड़िया के नाम पर? बहुत अच्छा है। पुलिस ने अगर डॉक्टर को मारा और डर कर उन्होंने मेरा नाम ले लिया तो, नीरम मैडम के बारे में पुलिस को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर को मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पुलिस किसी भी वक्त आकर मुझे गिरफ्तार कर लेगी। क्या हुआ?
ऐसे चिल्ला क्यों रही है जैसे भूत देख लिया हो? हैं? क्या मैं तुम्हारा खून करने आई थी जो ऐसे चिल्ला रही हो? मैं कुछ सोच रही थी बुआ। इतना तो क्या सोच रही थी? क्या ऐसे डर गई तुम? डॉक्टर के बारे में ही सोच रही थी ना? तुम्हें क्या लगा पुलिस तुम्हें भी पकड़ने आ जाएगी? आपको कैसे पता चला? अब तुम ही देख लो ना डिम्पल, वो जो डॉक्टर है तुम्हारा पति है। अब उसे जेल में डाल दिया है तो पूछताछ करने के लिए तुम्हें भी तो पुलिस वाले ले जा सकते हैं ना? अरे पुलिस का तो काम ही यही होता है। अब वो डॉक्टर वहाँ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इस बात की सच्चाई भी तो जाननी है ना पुलिस को। और अगर कोई इंसान इस तरह का गुनाह करता है तो वो अकेला कर रहा है या कोई उसकी मदद कर रहा है, पुलिस ये सब भी तो देखेगी ना। मैंने उनकी कोई मदद नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मतलब ये सब डॉक्टर ने किया? मैंने ऐसा कब कहा बुआ? हाँ लेकिन उन्होंने भी नहीं किया है ऐसा भी तो नहीं कह रही। और मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? मैं तो बस पुलिस क्या सोचती है वो बता रही थी तुम्हें। लेकिन सच कहती हूँ डिम्पल, तुमने ना उस डॉक्टर के साथ शादी करके बहुत बड़ी आफत अपने गले में बांध ली है। हाँ, मैं और आई चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे उस डॉक्टर से शादी मत करो, लेकिन नहीं, तुमने उसी के साथ शादी की। अब जब की है शादी तो भुगतो तुम। अब हो गई ना पूरी जिंदगी बर्बाद। तुम्हारी आई ने तो खुद की बेटी की ही जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। हाँ। कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, और होना है तो होने दो, मैं अपना देख लूंगी। आपको क्या लेना देना? कब? जब तुम्हारा पति जेल चला जाएगा तब। और वो क्यों जाएंगे जेल? और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो वो जेल क्यों जाएंगे? और बुआ आप हमारे बीच में मत पड़ो, हाँ, वरना मैं मम्मी से कह दूंगी कि आपको बाहर निकाल दे। वाह भाई वाह, डिम्पल तुम्हें भी पता है ये वाड़ा मेरी आई का है और इसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है। और मैं अपना हिस्सा लिए बगैर यहाँ से जाऊंगी क्या? हाँ? तुम्हें क्या लगता है? 4 अक्लमंदी की बातें बताने आई थी। सच कहा है किसी ने, अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जाओ अब तुम भी उस डॉक्टर के पास ही जाओ और वहाँ पर चक्की पीसती रहो। मुझे क्या लेना देना किसी से, मरो सबके सब। जाओ। जय सिंह की पत्नी का और तुम्हारा कोई चक्कर था क्या? नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता मैं। वो हमारे वाड़े पर आती थी। वाड़े के लोगों के साथ उन्हें अच्छा लगता था, मेरे साथ भी अच्छा लगता था। सच में इससे ज्यादा सच में कुछ नहीं था। एक लगाऊंगा ना। क्या समझते हो? तू है कौन? लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे मशवरा करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। औरतें तुम्हारे पास आती है तो उन्हें अच्छा लगता है, खुश हो जाती है। एक से जवाब दे। वो मुझे कैसे पता साहब? वो शायद औरतों को मेरी ईमानदारी पसंद आती होगी। ऐसे मारूंगा नंगा करके। ठीक से बता, तुम्हारे और जयसिंह के ताल्लुकात कैसे थे? अच्छे थे, वैसे बुरे तो नहीं थे। कभी कभी बात करते थे हम, बस इतना ही। तुम्हें गड़े हुए मुर्दे दिखाई देते हैं तो तुम्हें छिपा कर रखे हुए पैसे भी दिखाई देते होंगे। मुझे कैसे पता चला? तुम्हारे वो मिस्टर कंगनी है ना, उन्होंने मुझे दीक्षा दी है। अब मैं भी उनका शिष्य बन गया हूं। कंगनी बाबा का। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास सोने के बिस्किट रखे हुए हैं। कहाँ है सोने के बिस्किट? नहीं बताओगे तो भी ढूंढ निकालूंगा ही। तुम्हारे घर पर छापा मारता हूँ, वाड़े पर छापा मारता हूँ। मुझे बता कहाँ रखे वो बिस्किट। तुमने अगर मुझे बताया कि वो सोने के बिस्किट कहाँ है तो मेरी ऑफर है तुम्हारे लिए। आधे तुम्हारे, आधे मेरे। इसके बदले में मैं ये केस वीक करूंगा और तुम छूट जाओगे। तुम्हारे पास 3 मिनट का समय है। 3 मिनट मतलब 180 सेकंड। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। समय शुरू हो गया।
वाइकर, इसके पिन खत्म हो गए। अरे पिन खत्म हो गए हैं, नए मंगवाओ। क्या हुआ? ओ, आप रूठ क्यों गए? आपके ऊपर का भरोसा टूट चुका है मेरा। अपेक्षा भंग किया है आपने मेरा। जो कहना है वो साफ साफ कहो। आपको देखकर लगा नहीं था साहब। वाह साहब, हो तो आप जैसा, लेकिन आपने मायूस किया। साहब, आप हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं ना तो हमें दुख नहीं होता, पर अभी आप जो कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं लगा मुझे। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसे गोल गोल बातें मत घुमाओ, ठीक से बताओ मुझे। साहब, आप उस आदमी से, उस डॉक्टर से पैसे लेकर उसे छोड़ देने वाले हो? नहीं साहब, साहब आप ऐसा मत करो। देखिए वाइकर, पुलिस की पगार काफी नहीं है मेरे लिए। मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो आज कहां से कहां पहुंच गए। गाड़ियां खरीदी, घर खरीदे, बड़ी बड़ी जमीनें हैं उनकी। मैं क्या कर रहा हूं? गुंडों के पीछे भाग रहा हूं, पीछा कर रहा हूं उनका। देखो, मुझे भी लगता है कि मैं अमीर बन जाऊं, बहुत सारे पैसे हो मेरे पास, घूमने जाऊं, गोवा जाऊं, थाईलैंड जाऊं। अपने पगार से ये सब हो सकता है? उसी के लिए चल रहा है ये सब। आपको भी मैं इसमें से हिस्सा दूंगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जाने दीजिए ना मुझे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे जेल में नहीं जाना है, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दीजिए ना, मुझे छोड़िए। मुझे याद है मैंने क्या कहा था? तुम दोनों पति पत्नी को जेल में बंद कर दूंगा। अब करो राजा रानी बनकर राज। मैडम, इन्हें अंदर डालो। छोड़िए मुझे, छोड़िए, मुझे जेल नहीं जाना है, छोड़िए। अरे छोड़िए ना। ये सब क्या हो रहा था? उस जामकर ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी है। बार बार मुझे गिरफ्तार होने के सपने आ रहे हैं। जाने दो, मैं नहीं चाहती डॉक्टर से मिलने। बेवजह उनसे मिलने के चक्कर में मैं ही फंस जाऊंगी। क्यों डिम्पल कपाड़िया, आ गई आप? और ऐसे ही जा रही हो? अच्छा नहीं लगता ना वो? जुदाई दूसरा हो भी क्या सकता है? लोग क्या कहेंगे हमें? चलो आपको अपने पतिदेव से मिलवाता हूँ। मैडम, इन्हें हथकड़ी ना पहनाकर पूरे सम्मान के साथ ले आओ। आइए 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 ना, आइए आइए आइए, यहाँ आइए। हाँ, लंबी यात्रा हो गई। बताइए क्या काम था मेरे पास? डॉक्टर को टिफिन देना था। हाँ, लाइयो टिफिन। दो, देखो तो देखो, अब मैं खाने थोड़ी वाला हूँ ना, खाने वाला हूँ। लाइए इधर, लाओ टिफिन लाओ। अरे क्या बात है, क्या खुशबू, क्या खुशबू, बढ़िया बढ़िया। क्या हो सकता है इसमें? अरे बाप रे, मेरे पसंद की सब्जी। अरे बाप रे, भाकरी। वाह वाह वाह, एक ने वाला कहूं, एक ने वाला। क्या स्वाद है, क्या स्वाद है डिम्पल कपाड़िया के हाथों में। मम्मी ने बनाया है। क्या स्वाद है डिम्पल कपाड़िया की मम्मी के हाथों में। हाँ, उनसे कहना
उनसे कहना बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है वो, कह देना उनसे। स्वाद है हाथों में, जादू है उनके हाथों में। उनसे कहो कभी तो बुलाओ, हमें खाने पर बुलाओ कभी तो, वरना मैं आता हूँ। वैसे भी एक ही हुआ ना, खाना खाना जरूरी है। अब आप बुलाओ या मैं आ जाऊं, कुछ भी कहो। आप जैसी पार्टनर होनी चाहिए, हर बात में साथ देने वाली। पार्टनर नहीं, पत्नी हूँ मैं उनकी। अब पार्टनर क्या और पत्नी क्या एक ही है ना। अब आप हो ना पार्टनर। प्लीज थोड़ा सा खा लूं। खत्म हो गया, खत्म। अब हाथ साफ करता हूं। मैंने अभी अभी हाथ साफ किए। लेकिन मैं नाराज हूं आपसे। आपके पति के लिए लाया गया टिफिन मैंने खत्म कर दिया। मुझे क्या अधिकार है ये सब करने का? पुलिस हुआ तो क्या हुआ, आपने रोकना चाहिए था। ओ पुलिस रुको, ओ पुलिस, ओ पुलिस रुको, रुको पुलिस, ओ पुलिस, ओ पुलिस, ऐसा कहना था ना। रुक जाओ। ऐसे रौब जमा दी मुझ पर, मैं रुक जाता। पुलिस हुआ तो क्या हुआ, रुक जाता ना मैं। अपराध हुआ है मुझसे ना, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। उसके बदले मैं आपको जेल में डाल देता हूं। मतलब आपको जेल में मुलाकात करवाता हूं। मतलब वो जेल में, आप भी जेल में, जेल के अंदर जेल। मतलब आपके हिसाब से ही होगा ना, जेल में जेल, जेल के अंदर जेल, जेल में, जेल के अंदर, जेल में जेल जेल। मैडम इन्हें जेल में डाल दो, इनकी मुलाकात करवा दो जेल में। क्या हुआ मैडम? पढ़ो। खून के इल्जाम में भगवान के अवतार को किया गिरफ्तार। क्या? अब तो इसका खेल खत्म ही हो गया समझो। बेवकूफ हो तुम। इसका खेल खत्म मतलब हमारा खेल भी बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो? हमारे सोने की बिस्किट इसके पास है। उस जमीन का सौदा भी अभी पूरा होना बाकी है। ये अगर जल्दी बाहर नहीं निकला तो हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जाकर देखो कि आखिर मामला क्या है, और अगर इसमें इसके बचने की उम्मीद कम होगी ना तो उसे जाकर मिलो। उससे पूछो कि उसने हमारा माल कहाँ छुपा रखा है। समझ गए? मुझे मेरे सोने के बिस्किट चाहिए बस। अब निकलो यहाँ से। कुछ भी करके मुझे मेरा माल जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तुम्हारी तो बड़ी मौज है। एक आदमी बड़े मजे लेने वाला है। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मैं नहीं। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। आइए, आपकी बीवी, धर्मपत्नी आपकी। नसीब वाले हो आप, आपको ऐसी पत्नी मिली है। आज तुम्हारी याद उसे यहाँ खींच कर ले आई। बैठो, हाँ बातें करो। आप बातें करो। आप अभी आई हो, आप बोलो, बोलो बोलो। क्या हुआ डॉक्टर? आपको इन्होंने मारा है क्या? हाँ, पुलिस ने तो मारा। पुलिस मारती है, बहुत मारती है पुलिस। फिर भी मैं पुलिस से कह रहा था कि मत मारो मत मारो, प्यार से दुनिया जीती जा सकती है। लेकिन नहीं माने, मारा। आपने ही मारा है ना? हाँ, मैंने ही मारा है। मैं भी तो पुलिस ही हूँ ना। ऐसा है समझो, अगर हमने नहीं मारा ना इन्हें तो लोग क्या कहेंगे? इनसे हमने पैसे लिए हैं, बोलेंगे ना। क्या है, पैसों से सब काम हो जाते है ना। समझ रहे हो ना, पैसों से सब काम हो जाते हैं। इसीलिए मारा। अरे हाँ, कहना तो भूल ही गया। इन्होंने खास आपके लिए टिफिन लाया था घर से आपके लिए। इन्होंने मुझे बातों में इतना उलझा कर रखा ना, टिफिन तो मैंने ही खत्म कर दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे आप माफ कर दो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो, आप प्राइवेट बात करो। बोलो बोलो बोलो।
आपके लिए कपड़े लाई हूँ। कपड़े लाई हो? बदलो कपड़े, बदलो बदलो कपड़े बदलो। प्राइवेट, हाँ। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। ठीक है, मैं जाता हूँ। बोलो बोलो, आप बोलो। ठीक है, अब चलता हूँ। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। अरे खिड़की से क्यों जा रहा हूं मैं? पुलिस हूं मैं। इस पर बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी, संभल कर रहना पड़ेगा इससे। और पैसों की क्या बात कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। उसने ऑफर दिया मुझे, कह रहा था पैसे कहाँ छुपाए हैं वो बताओ, उसमें से आधे पैसे मुझे दो, तुम्हें जेल से रिहा करवा दूंगा, केस भी बंद कर देगा। अरे तो अच्छी बात है ना, दे दीजिए उन्हें पैसे, मतलब छुटकारा मिल जाएगा हमें। डिम्पल, तुम बेवकूफ हो क्या? सरफिरा इंसान है वो, कब क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते। मुझसे पैसे ले लेगा और जेल से रिहा भी नहीं करेगा। तो अब क्या करें? आप ऐसे ही जेल में रहेंगे? ये नहीं हो सकता डिम्पल। अब इस जेल से मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति बाहर निकाल सकती है। उसके पास जाओ और उससे कहो कि जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता तब तक उसका काम नहीं करूंगा। ठीक है, ये आपके कपड़े। डिम्पल, डॉक्टर से मिली क्या? खाया क्या खाना उन्होंने? खाया, लेकिन डॉक्टर ने नहीं। मतलब? उस इंस्पेक्टर ने खा लिया। उसे घर का खाना नहीं मिलता ऐसा कहकर उसने एक निवाला खाते खाते पूरा टिफिन ही खत्म कर दिया। हे भगवान, मतलब डॉक्टर भूखे ही रह गए। अरे का है का भूखा? अरे वो इंस्पेक्टर ने खाना खाया है ना, तो उस कलमुहे ने जरूर उसकी मार खाई होगी। अरे वो अच्छे से जानता है कि उस कलमुहे के साथ कैसे पेश आना है। बिल्कुल सही कहा। आपको छोड़ के सबको पता है लोगों से कैसे पेश आना है। आप चाहे जितनी खुशियाँ मना लो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो इंस्पेक्टर जानकर है ना, डॉक्टर का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और अब देखना कि जल्द ही वो डॉक्टर को कैसे छोड़ देंगे। अरे डिम्पल, मुझे ठीक से बता, डॉक्टर छूट तो जाएंगे ना? बैठो सपने देखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारे उस कलमुहे के लिए ना इंस्पेक्टर काल बन के आया है। अरे उस कलमुहे को इंस्पेक्टर ने दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा ना, तो सरू नाम नहीं मेरा। अरे कीड़े पड़े उसे, अरे सड़ी उसकी जबान, उसकी हड्डियां टूटे। अगर डिम्पल को बताया हुआ काम उसने अच्छे से कर दिया तो यहाँ से बाहर निकलने से कोई भी रोक नहीं सकेगा। और एक बार मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो फिर इस जानकर का बंदोबस्त कैसे करना है वो मैं अच्छे से जानता। एक गोली और हमेशा के लिए आराम। मेरा असली रूप उसे दिखाना ही पड़ेगा। मुझे मारने का प्लान बना रहे हो ना? मार डालो मुझे। तुम भी सही हो, इतना परेशान किया है मैंने तुम्हें, इतना मारा है, इतना पीटा है मैंने तुम्हें। तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आना बिल्कुल लाजमी है। ईगो, ईगो किसी की सुने ना साहब, ये क्या बोल रहे हो? मैं लोगों को माफ करके आगे बढ़ने वाला इंसान हूं। लोगों को माफ कर दिया ना तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। तुम माफ करने वाले नहीं हो, तुम इंसान साफ करने वाले हो। मार डालते हो लोगों को। मजाक मजाक किया मैंने, ऐसा मजाक करता हूं मैं बीच बीच में। अरे मेरा फोन यहीं रह गया था। यहाँ कैसे रह गया मेरा फोन? यही था मेरा फोन। लेकिन मैंने जो तुम्हें ऑफर दी थी उसका क्या हुआ? कर देते हैं आधे आधे, आधे तुम्हारे आधे मेरे, बात खत्म। साहब देखिए, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हो, गलत इल्जाम लगा रहे हो। कौन से पैसों की बात कर रहे हो? मैं किसी पैसों के बारे में नहीं जानता। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं जानते तो मुझे वाड़े पर छापा मारना पड़ेगा। वहां मिस्टर कंगनी तो मिलेंगे ही मुझसे, वो करेंगे ना मेरा मार्गदर्शन। अब शिष्य बन गया हूं ना मैं उनका। कंगनी कंगनी ओए, कंगनी कंगनी ओए होए, कंगनी कंगनी।
ओए कंगनी कंगनी। नामिया भैया, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, वो जैसे तय हुआ था डॉक्टर को ये बैग देने आया था। मुझे पता है डॉक्टर नहीं है, इसीलिए मैं अपनी जुबान से मुकर जाऊँ ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर नहीं है तो ये बैग तुम अपने पास ही रखो। हाँ। इसके अंदर पैसे। नामिया भैया, आप ऐसे ही पैसे लेकर आते हो? किसी ने देख लिया तो? डिम्पल, हाँ? अब डॉक्टर कैसे है? अब क्या बताऊं नामिया भैया, उस इंस्पेक्टर जामकर ने बहुत मारा है डॉक्टर को। बदन पर भी बहुत निशान आए हैं। निशान है? ऐसे कैसे हिम्मत की उसने डॉक्टर को हाथ लगाने की? ये कंगनी बाबा भी ना जाने कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी डॉक्टर की। डिम्पल, डॉक्टर जल्दी छूट जानी चाहिए। नामिया भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। देखना बहुत जल्द डॉक्टर छूट कर आ जाएंगी। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर को छुड़ा के लाएंगे ही। डिम्पल, तुम भी अपना ख्याल रखना। जब डॉक्टर से मिलने जाओगी ना तब मुझे भी बताना, मुझे भी आना है। हाँ। चलता हूँ, वो बैग संभालना। हाँ। इस बैग को कहीं छुपा कर रखना होगा। राउत, सबकी तैयारी हो गई? हाँ, हो गई। सब तैयार है? हाँ, तैयार है सब। क्या चल रहा है? सुबह सुबह ठीक से सोने भी नहीं देते। वारंट ले लिया ना? हाँ, ले लिया। सील स्टैंप? वो भी लिया साहब। ठीक है, मैं अभी आया। सुबह सुबह कैसी गड़बड़ चल रही है इन सब की? क्यों, अच्छी नींद नहीं आई? हाँ, ये कैसी गड़बड़ है? वही तो बताने के लिए आया हूँ ना, इसीलिए पूछा नींद पूरी हो गई ना? वैसे भी अब तुम्हारी नींद उड़ने वाली है। क्यों? जामकर साहब ने वाड़े पर छापा मारने की तैयारी कर ली है। सब तैयारी हो गई है, 5 मिनट में हम यहाँ से निकल जाएंगे। चुपचाप बता देते कि पैसे कहाँ रखे हैं तो अच्छा होता, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोने के बिस्किट क्रेडिट सोसाइटी की पूरी कैश वाड़े में ही है। कुछ भी हो जाए वो पुलिस के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मुझे कुछ भी करके ये खबर डिम्पल तक पहुंचानी ही पड़ेगी। मेरा पैसा मैं पुलिस के हाथ नहीं लगने दूंगा। जल्द से जल्द जाकर उस एमएलए मैडम से मिलना पड़ेगा और उन्हें बोलना पड़ेगा, पहले डॉक्टर को छुड़ाइए, उसके बाद आपका काम होगा। कौन है? दीदी, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। क्या काम है तुम्हें? अरे बहुत जरूरी काम है, आप दरवाजा खोलो। अरे खोलो ना जल्दी। अरे आती हूँ, रुको। अरे इतनी देर क्यों लग रही है? अरे रुको ना जरा। हटो। क्या हुआ? ऐसे भागकर क्यों आ रहे हो जैसे भूत पीछे पड़ा हो? अरे भूत नहीं, पुलिस पीछे लगी है मेरे। क्या? टोनिया, तुमने कितनी बार कहा है कि ऐसी हरकतें मत किया करो। अब खाओ पुलिस के डंडे, जाओ। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे मेरे पीछे नहीं, पुलिस इस वाड़े के पीछे पड़ी है। क्या? हाँ। तुमसे किसने कहा? वो मैं बाहर खेल रहा था, तभी एक आदमी आया दुकान के पास। उसने कहा कि बाबूराव पाटिल के वाड़े पर पुलिस छापा मारने वाली है, इसलिए मैं भागकर आ गया और सबसे पहले आपको बताया। आपके पास कुछ पैसे हैं जो छुपाने हो तो वो मुझे दे दो, मैं छुपा दूंगा। टोनिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? जाओ, तुम यहाँ से जाओ, जाओ। पैसे नहीं है ना? जाओ ना। अरे मम्मी! वो शाना उड़ गया क्या? हाँ साहब, हम वाड़े पर छापा मारने जा रहे हैं, ये उसे बता दिया है।
और वाड़े पर भी ये खबर पहुंचा दी है। वाड़े के सर्च वारंट की कॉपी आ गई क्या? हाँ साहब। तो चलो वाड़े पर छापा मारने चलते। वाड़े पर छापे के दौरान अगर कोई बीच में आया, रुकावट डाली, उस पर सरकारी काम में बाधा डालने का अपराध दर्ज करो। हर छोटी से छोटी चीज देखनी है। चाकू, छुरी, सोना, चांदी, पैसे, सोने के बिस्किट, हर चीज बारीकी से ढूंढना। देखो वाड़े के कोने कोने में जाकर सर्च करो। साहब, पिछली बार उस वाड़े में वहाँ एक औरत का कंकाल मिला था। इस बार भी वैसा ही कंकाल मिल सकता है। ठीक से ढूंढना, अलर्ट रहना। पैसे मिलते नहीं तब तक वाड़े से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसी कसम खाओ। यस सर। तो देख क्या रहे हो, चलो काम शुरू करो।